तो इस बिज़नेस की खूबियों के बारे में मैं धीरे-धीरे समझते गया। आज से कुछ समय पहले मैं देखता हूँ कि आज से कुछ समय पहले मैं कैसे परिवार से था, कैसे फैमिली से था, क्या मेरा जीवन था। तो दोस्तों जीवन भी आप सबके परिवार की तरह मेरा भी था। जो आप सबको सुख-सुविधाएँ पढ़ने-लिखने को लेकर नहीं मिलती होगी, उतनी परिपूर्ण मात्रा में कभी मुझे भी नहीं मिलती थी। क्यों? क्योंकि हम एक एक मिडिल परिवार से थे और मिडिल परिवार में जिस घर में कोई एक पिता 7,000 कमाता हो और 7 परिवार बैठ के खाते हों, तो उस परिवार की क्या स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हैं कैसे परिवार में मेरी परवरिश हुई हो। दोस्तों जब हम इस बिज़नेस को शुरू किए थे, तो उस समय मेरे जीवन में काफ़ी सारे दिक्कत और परेशानियों से हम भी गुज़र रहे थे। काफ़ी सारी मुश्किलों से हम भी गुज़र रहे थे। पिताजी के ऊपर कर्ज़, एक अच्छा घर नहीं, ऐसे तमाम चीज़ों को दिक्कतें और परेशानियाँ एक समय थी। और मन में कई सारे अरमान थे, मन में कई सारे उम्मीद थी कि मुझे जीवन में कुछ करना है। जीवन में मुझे कुछ बनना है। ये सोचते तो थे, करते तो थे, लेकिन कैसे बनेंगे मालूम नहीं था। और कुछ भी करने के लिए जीवन में कोई भी सफलताओं को हासिल करने के लिए और अपनी सफलता की दास्तान को लिखने के लिए यकीन मानिए मेरे दोस्तों, हर इंसान, हर व्यक्ति को जीवन के लिए कोई न कोई एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होती है। मेरी अपलाइन ने आज से कुछ समय पहले बोला था, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? व्हाई आरएचआई? आखिर आरएचआई ही क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में हर क्षेत्र में पैसे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है ना जिस क्षेत्र में पैसे नहीं है। चाहे आप क्रिकेट को लीजिए, फुटबॉल को लीजिए, हॉकी को लीजिए, टेनिस को लीजिए, हर क्षेत्र में पैसे हैं। चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या जज, एडवोकेट, ये सब चीज़ पैसे हैं। लेकिन इन सारे क्षेत्र में पैसे कमाने के लिए आपके पास एक स्पेशल स्किल होना चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि जो जैसा आप क्रिकेट खेलते हैं, अगर क्रिकेट के प्लेयर हैं, क्रिकेट से का शौकीन हैं आप, हॉबी अगर आपका क्रिकेट है, तो क्या आप जिस उस लेवल का क्रिकेट खेलते हैं जिससे आप इंडिया टीम में सिलेक्शन आपका हो सके? अगर आप टेनिस खेलते हैं, तो क्या उस लेवल का टेनिस खेलते हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन इंडिया टीम में हो सके, प्रोफेशनल खेल खेल सके जाकर? आप देखेंगे कि उस क्षेत्र में बहुत पैसे हैं, अपार पैसे हैं, नाम-पहचान बहुत बड़ा है। चाहे आप विराट कोहली जी को ले लीजिए, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब को ले लीजिए, एमएस धोनी जी को ले लीजिए। ऐसे तमाम लोग हैं, जिस क्षेत्र में उन्होंने अपना जाकर बहुत बड़ा करियर बनाया, बहुत बड़ा नाम बनाया, बहुत बड़ी पहचान बनाई, इंडिया को बहुत बड़ी जीत दिलाई। लेकिन क्या उस लेवल का स्किल, उस लेवल का क्रिकेट का ज्ञान, उस लेवल का क्रिकेट की नॉलेज, उस लेवल का क्रिकेट का कला है आपके पास, वो स्किल है आपके पास? तो आप आंसर देखेंगे, नो, नहीं। दूसरी क्षेत्र अगर एजुकेशन की क्षेत्र में मैं बात करूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ये सारे क्षेत्र में भी बहुत बड़ा पैसा है। लेकिन आप देखिए कि जिस लेवल की पढ़ाई करे हैं, जिस लेवल का स्टडी किए हैं, जिस लेवल की आपने तैयारी करी है, जिस लेवल का आपने डिग्री ली है, उस लेवल की बदौलत क्या आप आईएएस बन सकते हैं? क्या आईपीएस बन सकते हैं? क्या उस लेवल की बदौलत आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं? तो आपको आंसर आएगा नो। 1 सेकंड। हाँ जी, तो मैंने बोला कि उस लेवल के क्या वो सारी चीज़ हो सकती है आपके पास? तो आप देखेंगे नहीं। तो क्या डॉक्टर लाइन में पैसा नहीं है? बहुत पैसा है। क्या अगर एक अच्छे इंजीनियर है तो उनको पैकेज 2-2 करोड़, ढाई-ढाई करोड़ मिल जा रहा है।
गूगल में सिलेक्शन हो जा रही है उनकी, नासा में सिलेक्शन हो जा रहा, तो कितने बड़े पैसे कमा रहे हैं, जो उस लेवल की पढ़ाई करी। उस लेवल का स्किल अगर आपके पास अगर होता, हमारे पास होता, तो शायद आप और हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हो। तीसरी मौका आपके पास, हमारे पास मिला हुआ है, जिसकी बदौलत अगर आप और हम चाहें, तो इस बिज़नेस में बहुत बड़ी सफलताओं को लिख सकते हैं, बहुत बड़ी सफलताओं को हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी को ले सकते हैं। लेकिन इस बिज़नेस में अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं, इस बिज़नेस में आपको कोई स्किल नहीं है, इस सिस्टम में आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको चाहत है कि हम एक डॉक्टर की तरह पैसे कमाएँ, एक इंजीनियर की तरह पैसे कमाएँ, नाम-पहचान एक खिलाड़ियों की तरह हो, तो ये बिज़नेस देता है। आप अपने सीनियर अपलाइन को देखिएगा, आपके जितने भी सारे सीनियर अपलाइन होंगे, उन सब लोगों को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो सारे सीनियर अपलाइन के पास कौन-सा स्किल है। आज अगर मैं बात करता हूँ एक्टिंग के क्षेत्र में, अगर आप देखिएगा, तो एक्टिंग के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा पैसा है, चाहे वो डांसिंग का हो, चाहे वो सिंगिंग का हो। तो क्या आपके पास उस लेवल की डांस है, जिस लेवल की बदौलत आप हीरो-हीरोइन के साथ डांस कर सकें या हीरो बन सकें? वो भी स्किल नहीं है। लेकिन आपके जितने भी सारे सीनियर अपलाइन हैं, इन सारे स्किल नहीं होने के बावजूद भी इस बिज़नेस में रूबी बनकर, डायमंड बनकर, सफायर बनकर, क्राउन बनकर, क्राउन एम्बेसडर बनकर एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं। गरीबी से अमीरी की जीवन को व्यक्तित्व करने के लिए वो अपने कदम को रखे हुए हैं। आज आप इन सब को देखिए कि इनके पास उस तरीका से ना हाइट बड़ी है, ना डिग्री बड़ी है, ना स्किल बड़ी है। इन्होंने इस बिज़नेस में बड़े पैसे इसलिए कमा रहे हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में आपसे पहले आए। इन्होंने इस बिज़नेस में आपसे पहले विश्वास करी। इन्होंने इस बिज़नेस में सबसे पहले आपके से पहले इस सिस्टम को जाना। आज आप सब जान रहे हैं। तो यकीन मानिए, आज से कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद, ये सब आपके पास हो सकता है। जब मैं इस काम को करना शुरू किया था ना, तो मेरी अपलाइन ने मुझे बैठकर बताया था कि आपके पिताजी कितने कमाते हैं? तो मैंने उन्हें बोला था कि मेरे पिताजी 7,000 रुपए महीने के कमाते हैं और 7 परिवार हम लोग बैठकर खाते हैं। तो बोला 1 साल में वो कितने कमाएँगे? हम बोले 84,000। बोला वो 10 साल में कितने कमाएँगे? हम बोले 8,40,000। बोला वो 20 साल में कितने कमाएँगे? हम बोले 16,80,000। बोला वो 30 साल में आए, तो इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ी खूबी है। इस बिज़नेस में बहुत बड़ी खूबी है। दिक्कतें और परेशानियाँ होती है। किसी का घर में बँटवारा हो गया ना, तो घर का आँगन का दीवाल जोड़ने के लिए पैसा नहीं है, तो आदमी उस दीवाल को उठाने के लिए सोचता है कि मुझे कुछ करना है। किसी का माँ-बाप का गहना गिरवी रख दिया गया ना, तो उस माँ-बाप के गहने को, गिरवी को छुड़ाने के लिए कोई आदमी घर से बाहर निकलता है। कई लोगों से अगर पूछिएगा ना कि मेरे घर में शौचालय नहीं है ना, उस शौचालय को बनाने के लिए मुझे पैसा कमाना ज़रूरी, इसके लिए मैं बाहर आया हूँ कमाने के लिए। कई लोगों से पूछिएगा ना कि बहन की शा
शादी करना है ना, इसलिए मैं पैसे कमा रहा हूँ ताकि बहन को अच्छे घरों में शादी कर सकूं। कई लोगों से पूछिएगा ना, तो बोलते हैं कि हम क्यों काम कर रहे हैं, तो काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी भाई, छोटा वाला भाई जो है ना, पढ़ रहा है, उसके स्कूल का फी नहीं दिया पा रहा है ना, मुझे कमा कर उसको पढ़ाना है, इसलिए मैं आया हूं काम करने के लिए। कई लोगों से पूछिएगा ना, जो हर लोगों के दुख और तकलीफ का रूप अलग अलग है, लेकिन इन सारा रूप का इलाज सिर्फ एक है, वो है पैसा। इलाज सिर्फ एक है, वो है कड़ी मेहनत। इलाज सिर्फ एक है, किसी सिस्टम को अपने जीवन में अपनाकर, वो सिस्टम के साथ चलकर बहुत बड़ी कामयाबी की दास्तान को खुद से लिखकर, तब जाकर उसको हम ठीक कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आए और जिसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप गौर कीजिएगा कि कई सारी पक्षियां जो एक देश से होकर दूसरी देश में उड़कर आती है, कई सारी पंछियां, एक दो पंछी नहीं, कई सारी पंछी, आप देखेंगे कि कई सारी पंछियां एक देश से छोड़कर दूसरे देश में उड़कर आती है, जहां बीच में कोई ठहराव नहीं है, बीच में उनको रुकने के लिए कोई ठहराव नहीं है, लेकिन उस पंछी के अंदर कितना बड़ा जुनून होता है, कितना बड़ा अपने पंखों पर विश्वास होता है, उस पंछी को अपनी फोकस पर कितनी बड़ी ध्यान होती है। आप गौर करो, उसके दिल दिमाग में एक ही होती है, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं। उसके हमेशा जब एक बार उड़ती है ना एक देश से दूसरी देश में, समुद्र में जहां चारों तरफ पानी ही पानी होता है, उसके बावजूद भी जगह से दूसरी जगह वो पंछी उड़कर आती है। सोचो आप, और उसके दिमाग में एक ही होता है कि मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, उड़ती रहती है और अगर अपनी स्थान पर वो पहुंच जाती है। एक आप और हम हैं कि हम कुछ दिन काम करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं। उस पंछी से हमें सीखना चाहिए, उस पंछी से हमें सीखना चाहिए कि जब एक पंछी होकर वो रुकती नहीं है, थकती नहीं है, आराम वाली जगह तक नहीं ढूंढती हो। आप और हम अपने जीवन बदलने चले हैं, आप और हम अपनी भविष्य की निर्माण करने चले हैं, आप और हम अपने जीवन में असफलता से सफलता की दास्तान लिखना चले हैं, लेकिन हम कुछ समय काम करते, कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। क्या हमें भूलना चाहिए? कभी भी नहीं। हमारे और आपके अंदर एक ही सोच होना चाहिए, एक ही विचार होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जब हम आरएचआई में आ गए हैं, जब तक मैं बनूंगा नहीं, जब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, जब तक मैं जीवन में बहुत बड़ी सफलताओं को हासिल करूंगा नहीं, तब तक हम कभी रुकने वाले नहीं। आपके अंदर बिलीव होना चाहिए, आपके अंदर अचीव करने का भूख होना चाहिए, तब मिलेगा आपको सफलता। थॉट होना चाहिए। हम कामयाब उस दिन नहीं होते जो घर से निकलते हैं, हम कामयाब उस दिन हो जाते हैं जब हम किसी सफलताओं के लिए हम सोचना शुरू करते हैं कि जीवन में अब कुछ करना है, सर्वाइवल लाइफ से कुछ उठकर कुछ बड़ा करना है। जैसे औरों की जिंदगी जी रहे हैं, उनसे हमें कुछ खास जिंदगी जीना है। जिस दिन हम सोच लेते हैं, जिस दिन हम थॉट कर लेते हैं, उस दिन इस बिजनेस में हम सफल हो जाते हैं, उस दिन हम कामयाब हो जाते हैं। आज हम सब जितनी भी सारे लोग हैं, जैसे एक क्रिकेटर इंडिया टीम में सिलेक्शन होने के बाद वो 5 साल और 10 साल के बाद कितना बेस्ट खिलाड़ी बन जाता है, वो आपको और हमको मालूम है। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री करने के बाद 4 साल बाद वो डिग्री लेकर बाहर निकलता है और एक इंजीनियर बन जाता है और 10 साल बाद उसकी कामयाबी की दास्तान लिखी जाती है। एक डॉक्टर जब किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है, जब पीएचडी कर रहा होता है, जब जिस समय वो सोच रहा होता है
और उस समय कुछ 5 साल 10 साल गहरी अध्ययन करने के बाद जब वो बाहर निकलता है, तब एक डॉक्टर बनता है। आरएचआई में एक नाकामयाब इंसान एंट्री करने के बाद, जब आरएचआई के 2 साल और 4 साल बाद आरएचआई में समय जब देता है, और जब उसके बाद रूबी डायमंड अपने नाम के आगे थप्पा लगाता है, तब उसकी सक्सेस की कहानी लिखी जाती है दोस्त। और आज मैं नहीं देख रहा हूं आप सब, आज से कुछ समय बाद मैं आप सबको देख रहा हूं कि उस समय आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा, जब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप आरएचआई में होंगे, रूबी, डायमंड, सफायर, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, इस लेवल पर होंगे, उस लेवल के सारे इनकम को आप ले रहे होंगे, और उस इनकम की बदौलत घर की छोटी-छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों की सारी चीजों को पूरा कर रहे होंगे। क्या आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, अपने करियर में, अपने भविष्य में कि माँ-बाप जब आपसे उम्मीद करें, तो उनकी उम्मीद पर हम खड़े उतरें? अगर दवा के लिए उम्मीद करें, तो ये नहीं बोले कि हम दवा ना करा सकते, नहीं करा सकते हैं। अगर वो घर के लिए उम्मीद करें, तो ये नहीं बोल सके कि हम घर नहीं बना सकते। जब आपसे ये उम्मीद करें कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो इसके लिए आपको ये नहीं बोलना पड़े कि हम नहीं कर सकते। आज हमारे घर में छोटा भाई हो, बीवी हो, बाल-बच्चे हों, फैमिली हो, हर लोग आपसे और हमसे कोई ना कोई चीज़ों को उम्मीद कर रहा है। कोई पैसे का उम्मीद कर रहा है, तो कोई पढ़ाई के फी की उम्मीद कर रहा है, तो कोई माँ-बाप कपड़ों का उम्मीद कर रहा है, तो कोई मेडिसिन और चश्मे का उम्मीद कर रहा है, तो कोई किसी और चीज़ों का उम्मीद कर रहा है। लेकिन याद रखना, जिस दिन अपनी सफलता को उम्मीद आप करके काम करना शुरू करेंगे और जिस दिन सफल हो जाएँगे, ये सारे उम्मीद आपकी चुटकी बजाते पूरे होने वाले हैं। और इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जो आपकी और हमारी उम्र में, कई ऐसे लोग हैं जो अलग-अलग क्षेत्र में, अलग-अलग फील्ड में माँ-बाप के सारे सपनों को लोगों ने पूरा किया। आप सोचो जिस पिताजी ने 7,000 महीने कमाते थे, कितने? जिस पिताजी ने 7,000 महीने कमाते थे, और उस पिताजी को मैं जब पहली बार, सोचो आप, पहली बार जब मैं उनको बीएमडब्ल्यू का चाबी अगर दिए होंगे तो क्या फील हुआ हो? महसूस करो यार, ये सोचने की चीज़ है। जिस फैमिली ने एक पति को ढूँढकर मेरे हाथ थामा, पति समझकर उसने हाथ थामा, जिस माँ-बाप ने उसे हाथ पकड़ाया, उस पत्नी के हाथ में बीएमडब्ल्यू का चाबी होगा, सोचो क्या फील हुआ होगा? महसूस करो थोड़ी-सी बात। और जो छोटे-छोटे बच्चे हों और जिस बीएमडब्ल्यू में बैठकर खेलते हों, उस बच्चे को ज़िंदगी कैसे शुरू हो रही हो? कैसे माहौल से शुरू हो रहा हो? लेकिन हमने भी कभी आप लोगों की तरह ऐसे ही उठा था। आज हर वो चीज़ें हैं, मैंने इस बिज़नेस से हर वो चीज़ों को अचीव करी, जिसकी कोई इंसान कल्पना करता है। इस बिज़नेस से मैं हर वो चीज़ों को पूरा करी, जिसके बारे में कोई इंसान सोचता है। आज मैं कह रहा हूँ कि आप सबके पास भी मौके हैं। आप सबके पास भी एक अपॉर्च्युनिटी है। ये बिज़नेस में बहुत बड़ी ताकत है। इस बिज़नेस में बहुत बड़ी ख़ासियत है। अगर आप इस बिज़नेस से चाहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आपको सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा, आपको भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। आपको और हमें प्राउड होना चाहिए। जब मैं आज से कुछ साल पहले जब इस कंपनी के एमडी सरों से मिला था मैंने, तो मिलने के बाद मैंने देखा था उन लोगों की आँखों में बड़े सारे इस हिंदुस्तान के लोगों के लिए कुछ करने के लिए एक सिस्टम देना। आज हम सब, अगर आरएचआई का सिस्टम नहीं होता, सोचो आप, तो हम लोग कहाँ होते? आज ना ट्रेनिंग कर रहे होते, ना एक दूसरे की बात सुन रहे होते, ना आज हम रूबी, डायमंड, सफायर, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर बनने के बारे में सोच रहे होते। आज भी हम लोग गलियों में भटक रहे होते। लेकिन एक ऐसे सिस्टम को दिया, जिन्होंने इस सिस्टम की बदौलत लाखों घरों में, हजारों घरों में खुशियां लौट आई, एक उम्मीद लौट आई। माँ बाप को डर था कि मेरा बेटा भी निकम्मा हो जाएगा। कई माँ बाप को डर था कि मेरा बेटा का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। उन्होंने इतनी बेहतरीन सिस्टम दिए, जिस सिस्टम की बदौलत
न जाने कितने माँ-बाप की उम्मीद और सपने पूरे हो गए इस सिस्टम की बदौलत, आरएचआई की बदौलत। तो मैं चाहूँगा कि एक बार रॉयल हेल्थ इंडिया के लिए एक बार जोरदार तालियाँ होनी चाहिए, आप सब जहाँ बैठे हैं, और हमारे एमडी सर के लिए जिन्होंने इतनी बेहतरीन सिस्टम को डिज़ाइन करी और इतने बेहतरीन सिस्टम दिन-रात आपके और हमारे लिए एक से एक चीज़ों को वो सोचते रहते हैं। एक से एक चीज़ें आपके और हमारे हित के लिए इस सिस्टम को ईज़ी करते रहते हैं, ताकि आप और हम और जल्द से जल्द कामयाब और सफल हो सकें। अब सोचिए, जब आप और हम सो रहे होते हैं, तब वो आपके और हमारे बारे में वो सोच रहे होते हैं। जब आप और हम सो रहे होते हैं, तब आपके और हमारे सपनों के बारे में वो सोच रहे होते हैं। जब आप और हम इस बिज़नेस के एक आम डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो आपको और हमें खास डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए खास ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं, खास मीटिंग का आयोजन करते हैं और खास-खास इस बिज़नेस की सारी खूबियों को बताने की कोशिश करते हैं, आपके पास पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इतनी बेहतरीन डायरेक्टर हमने देखा कि आप अपने लिए नहीं, बल्कि आपके और हमारे सपनों के लिए वो जी रहे हैं। और जब ऐसे इंसान जब आपके और हमारे जीवन में जब आ जाते हैं, जब ऐसे लोग आपके और हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो इंसान के अंदर अपना करियर का डर पहले ही खत्म हो जाता है कि मेरे करियर का डर नहीं है, क्योंकि जो आदमी एक से एक सिस्टम को डिजाइन कर रहा होगा, आज इतनी बेहतरीन सिस्टम बना दिया, कम से कम इस बिजनेस में आने के बाद 30,000, 40,000, 50,000 कमाने के बारे में सोच तो लेते हैं। आज हम घर में थे, सोच भी नहीं रहे थे। यहाँ आकर सोच भी लेते हैं, और सोच नहीं लेते हैं। कई ऐसे भाई और बहन इस बिज़नेस में रूबी डायमंड बनकर आपके आँखों के सामने आज लोग कमा रहे हैं। किसी ने बाइक खरीदा, किसी ने स्कूटी खरीदा, किसी ने कार खरीदा, किसी ने घर बनाया, तो किसी ने शादी करी, तो किसी ने एक से एक बड़े-बड़े तोहफ़े दिए अपने घरवाले को। आज मैं देख रहा हूँ कि कई लोग, आज उन लोगों की बारी थी, अब आप सबकी बारी है। आज हम लोगों की बारी थी, आज अब आप सबकी बारी है। मैं देख रहा हूँ कि साल भर के बाद, 6 महीने के बाद 2025 आपको जैसे-तैसे गया, लेकिन 2026 आप सबका है। आपके सपनों का है, आपके प्रमोशन का है, आपकी खुशियों का है, आपके माँ-बाप की उम्मीदों का है, आपके अरमान का है, आपकी सफलता का है। 2026 में ये जितने भी सारे स्क्रीन दिख रहे हैं, ये जब 2026 खत्म होगा, तो ये सारे रूबी, डायमंड, सफायर, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर के रूप में बाहर निकलने वाले हैं। ये मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। यस सर। और ये लोग, कई सारे लोग अभी शोरूम से रोड पर चलती बाइक को देखकर आदमी बोलता है, काश ये गाड़ी मेरी होती है। हमें लग रहा है कि जब 2026 खत्म होगा, तो एक कार का शोरूम देखे नहीं, बल्कि शोरूम में जाएंगे तो कार लेने जाएंगे। बाइक के शोरूम देखने नहीं, बल्कि बाइक से वहां से लेने जाएंगे। अगर बात करते एसी के शोरूम, एसी देखने नहीं, बल्कि एसी खरीदने जाएंगे। अगर ज्वेलरी अगर मैं बात करूं, तो बड़े सारे श्रृंगार का शोरूम में श्रृंगार देखने नहीं, खरीदने जाएंगे। और बड़े सारे जगह जमीन को देखने नहीं, बल्कि उसको खरीदने जाएंगे। ये सारे लोग इस बिजनेस की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत, और ये सारे पॉसिबल हो सकता है। बिलीव करना, बिलीव करना। ये 2026 ये आरएचआई कमांडो का होने वाला है। ये 2026 आपकी खुशियों का है। ये 2026 आपके जीवन का है। 2026 आप भी जब खत्म हो, तो आप भी बोल सकते हैं सीना पर ठोक कर कि मैं भी कामयाब हूं, और मैं भी रूबी और डायमंड सफायर हूं। ये बात आप जरूर बोल सकते हैं, यकीन मानना। लेकिन आप सब जितने भी सारे लोग हैं, तो पूरी उम्मीद के साथ, पूरी विश्वास के साथ काम करें दोस्तों, क्योंकि मैंने इस बिजनेस से उम्मीद से ज्यादा पाया है। मैंने उम्मीद में भी इतनी सारी चीजें नहीं सोची थी। आज आप रात के सो के सपने देख रहे हैं ना, आप हकीकत में सपने पूरे करेंगे इस बिजनेस से। यस तो इसलिए सर। आप सब जितने भी सारे लोग हैं, पूरी की पूरी ईमानदारी से अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ एक बार मिलकर काम करें। थैंक यू, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, आप सब जितने भी सारे लोग, क्योंकि मैंने इस बिजनेस से पाया है, जिस चीजों की मेरी अपलाइन ने एक बात बताई थी कि पिताजी अगर 1 साल में कमा रहे हैं ना, आपका 1 महीने में हो सकता है। मैंने इस कंपनी के अंदर
रूबी भी बना और महीनों में वो इनकम कमाया। डायमंड भी बना, महीनों में वो इनकम कमाया। लाखों की बात सालों में होती थी, आज मैंने महीनों में कमाया। मैं यहाँ तक आपको मैं बता दूँ कि जिस चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं कि जो क्राउन इन्वेस्टर, यूसीए इनके बारे में आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। सर आवाज तक तो दोस्तों मैंने उस चीज़ों को हकीकत में कमाया और आज मैं बात कर रहा हूँ, मुझे उस दिन ज़्यादा खुशी हुई थी, जब मैं अपने पिताजी के हाथों में जब मैंने चाबी दिया था। उस दिन मुझे ज़्यादा खुशी हुई थी जब मैंने अपने पिताजी के हाथों में चाबी दिया था और मैंने प्यार से पूछा था पिताजी से, "पापा, आपके दोस्त में कोई ऐसे लोग हैं जिसके पास बीएमडब्ल्यू है? आपके दोस्त में कोई ऐसे लोग हैं जिसके बेटे ने बीएमडब्ल्यू परचेज़ करी है?" बोले, "कोई नहीं।" हम बोले, "टेंशन मत लीजिए, आरएचआई की बदौलत आपके बेटे ने बीएमडब्ल्यू परचेज़ करी है।" यस सर। आप सोचिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि तट पर बैठे-बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे-बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। अभी देखिए सामने किसी मेरे भाईजान ने बीएमडब्ल्यू भी दिखाई। भाई दिखा रहे हो तो महेंद्र जी पूरा दिखा दो। हाँ जी सर। देखिए मैंने सीएमडी सर के हाथों से मैंने अपने पिताजी के हाथों में चाबी बीएमडब्ल्यू का और एक बार गाड़ी बाहर निकलते हुए दिखा देना अगर है तो। ये मेरी बगल में दीदी है और जीजाजी हैं। तो आप देखिए दोस्तों ये मोमेंट कैसा होगा अब सोचो जरा। एक और स्क्रीन देख रहे हैं, ये साइड में मेरी पत्नी खड़ी है कमोड़ो का और एक मेरी भांजी भी है और एक बेटी है जो मेरे पिताजी के गोदी में है। आप देख रहे होंगे और एक खूबसूरत सी सजी हुई बीएमडब्ल्यू है, आप देख रहे होंगे। ये तो तस्वीर में इतनी खूबसूरत लग रही है, आप सोचो मेरी ज़िंदगी में जिस दिन आई थी उस दिन कितनी खूबसूरत लग रही थी। यस। लोग बोलते हैं कई अंदर जी आपने इतना सपोर्ट किया इसके बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो आप सबने एक खूबसूरत तस्वीर को देखा। कई लोग बोलते हैं ना कि 1 सेकंड की मुस्कान से जब फ़ोटो खूबसूरत हो सकती है, तो 24 घंटे की मुस्कान से क्या ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती? तो आप सोचो, आपने तो खाली फ़ोटो में देखा, इसको मैंने हकीकत में सपने को तब्दील पूरा किया। कभी आपके लेवल पर मैं बोला था कि मैं लूँगा, तो कितने लोगों ने मेरा मज़ाक तक उड़ाया था। आज आपको लगता है कि किसी ने मेरा मज़ाक उड़ाते होंगे? आपको लगता अब सोचो, मैं तो ये देख रहा हूँ ना, मैं उस पल को देख रहा हूँ ना कि आज जैसे गाँव-गाँव में नौकरी करने वाले मिलते हैं। गाँव-गाँव में नौकरी करने वाले मिलते हैं, आज नौकरी करने वाले के लोग शादी देखते हैं, नौकरी करने वाले के लोग गाड़ी देखते हैं, नौकरी करने वाला के लोग बाइक देखते हैं, नौकरी करने वाले के लोगों घर देखते हैं। मैं तो उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आज से आरएचआई जब 10 साल बाद आरएचआई जब 10 साल बाद जब आप काम कर रहे होंगे और 10 साल बाद जब रोड में देखेंगे आरएचआई से मेरे तरफ बीएमडब्ल्यू लोगों को रोड पर घूमते हुए। आज आरएचआई से किसी का घर देखेंगे, आरएचआई से लोग कामयाब और सक्सेसफुल लोगों की शादियाँ देखेंगे, आरएचआई से लोगों का लाइफ़स्टाइल देखेंगे। तो जैसे आज हर लोग बोलता है ना कि बेटा बेटा पढ़ो-लिखो, डॉक्टर बनो, पढ़ो-लिखो इंजीनियर बनो, पढ़ो-लिखो आईएएस और आईपीएस बनो, पढ़ो-लिखो गवर्नमेंट जॉब करो। उस दिन हर वो माँ-बाप बोलेगा कि पढ़ो-लिखो और आरएचआई में जाकर क्राउन इन्वेस्टर और यूसीए बनो।
उस दिन का खूबसूरत नजारा, उस दिन का वो तस्वीर ही अलग होगा, उस दिन की दास्तान ही अलग होगी। इसलिए मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही ये खूबसूरत बिजनेस है। ये बिजनेस तो वो है जो इंसान बड़ी एजुकेशन लेने के बाद हासिल करता है। इस बिजनेस में थोड़ी सी हिम्मत रखने के बाद वो हासिल हो सकता है। यस सर। थोड़ा सा विश्वास रखने के बाद वो हासिल हो सकता है। आप सोचो अगर मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो क्या ये BMW अभी पर मैं चढ़ रहा होता? आप सोचो जरा, अगर ये नहीं होता इस बिजनेस में तो क्या ये BMW का मालिक बन पाता? कभी भी नहीं बन। आज मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि अगली बारी आप सबकी है। यस सर। अगली बारी आप सबकी है और इस बिजनेस में आप सब बहुत बड़ी, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे से भी ज्यादा बड़ा रिकॉर्ड और बड़ी गाड़ियां आप सबकी आने वाली है। यस सर। मेरे से बड़ा चेक आप सबकी बनने वाली है। मेरे से बड़ी टीम आप सबकी बनने वाली है। मेरे से बड़ा घर आप सबका बनने वाला है। मेरे से बड़ी चेक इंसेंटिव 21 तारीख को RHI आपके अकाउंट में पैसा डालने वाली है। आप ईमानदारी से मेहनत तो करके दिखा। यस सर। कहते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है तो कायनात भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। आप मेहनत करो, मेहनत कीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ आप सब काम कीजिए। आप सबकी सफलता आप सबकी इंतजार कर रही है। इसलिए आप सब जितने भी सारे लोग हैं, ये गाड़ियां मेरी ही पास नहीं, आप सबके पास होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब किसी के शादी में जाएंगे, एक BMW नहीं, जब अनेक BMW लेकर जाएंगे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा। 8, 10, 15, 20 जब BMW ये सारे डाउनलाइंस के लेकर जाएंगे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा। जब किसी शादी, किसी बर्थडे और किसी होटल के अंदर जब 10-20 गाड़ियां BMW लगेगी उस दिन, जब झंडा लेकर तिरंगा अगर एक साथ निकलेंगे 26 जनवरी को, अगर 20 गाड़ियां BMW के साथ, उस दिन नजारा कैसा होगा आप सोचो। और ये सब पॉसिबल हो सकता है। अगली बारी आप सबकी है। अगली बारी आप सबकी है। बिलीव के साथ काम करें, भरोसे के साथ काम करें, क्योंकि 2026 किसी और का नहीं, 2026 वो आपका है। 2026 आपका है, आपके नाम है, आपकी कामयाबी के नाम है, आपकी सफलता के नाम है और आपकी गरीबी से अमीरी के नाम है। याद रखना, ये आपके नाम है, अमीरी के नाम है। आप 2026 में आप अपने आप को गरीब नहीं बोलेंगे, आप भी बोलेंगे कि हम भी एक अमीर हैं। और 2026 में आप नहीं बोलेंगे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, आप भी बोलेंगे कि हम भी रिच फैमिली से हूं। क्यों? क्योंकि रिच खानदान में कोई था या नहीं था, लेकिन आप जरूर बनकर दिखाएंगे। यस सर। इसके लिए आपको मेहनत करना है, इसके लिए ईमानदारी से काम करना है। तो क्या उम्मीद करें कि आप सब करेंगे? यस सर। क्या उम्मीद करें कि आप एक घर, शानदार घर बनाएंगे जिसमें AC हो, कूलर हो, फ्रिज हो, सारी सुख सुविधाएं सब आपके पास हो? यस आज सोचो, कोई आदमी सोचता है फ्लाइट का टिकट काटने का, कोई आदमी सोचता है फ्लाइट का टिकट काटने का, और कोई आदमी फ्लाइट ही बना डाला, उसने फ्लाइट बनाने के बारे में सोचा। कोई इंसान सोचता है कंप्यूटर सीखने का, किसी ने कंप्यूटर ही बना डाला। कोई इंसान सोचता है घर में बल्ब लगाएंगे, किसी ने बल्ब ही बना डाला। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप RHI में आए हैं, आप RHI में आए हैं, आप ब्रॉन्च बनने के बारे में ही खाली सोच रहे हैं या RHI की UCA बनने के बारे में भी सोच रहे हैं? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर UCA बनने के बारे में सोच रहे हैं तो ब्रॉन्च बनना आपका ये चुटकी का गेम होगा। आप इस बिजनेस के अंदर ऐसे आप बढ़ेंगे, ऐसे आपके पास खुशियां चलकर आएगी कि लोग आपकी इंतजार करेंगे रिबन काटने का। लेकिन आप मेहनत करना पड़ेगा, आप सब पूरी ईमानदारी से काम करें। आपको सोचना होगा कि नहीं कि मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ बन कर दिखाना है, ऐसा कुछ करके आपको दिखाना होगा। इसीलिए कहते हैं परिंदे रुक मत, तुझ में अभी जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझ में अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, अभी एक से एक बढ़कर तेरा इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में हौसला जरूरी है, अभी जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझ में अभी जान बाकी है। यस सर। कहते हैं ना कि एक राइटर ने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि गजरे के खुशबू को महकता छोड़ आया हूं मैं,
गजरे के खुशबू को महकता छोड़ाया हूं मैं, नन्ही से चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूं मैं। हे RHI अपने सीने से लगाए रखना, क्योंकि हम सब अपनी माँ बाप की बाहों को तरसता छोड़ाया हूं मैं। तो दोस्तों तरसता तो छोड़ाए हैं, लेकिन याद रखना वो माँ बाप के दरवाजे पर उस दिन ज्यादा खुशी होगी जिस दिन आप नाकामयाब नहीं कामयाब होकर घर लौटेंगे। माँ बाप को उस दिन ज्यादा खुशी होगी जिस दिन माँ बाप से दोबारा पैसा मांगने के लिए नहीं, माँ बाप को अगर घर जाएंगे दोबारा पैसा देने के लिए जाएंगे। माँ बाप को उस दिन खुशी होगी जिस दिन माँ बाप को गाड़ी के बिना अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया था, साधन की वजह से टाइम से पहुंचा नहीं पाए थे, उस दिन अपने दरवाजे पर जिस दिन साधन व्यवस्था करेंगे। माँ बाप को उस दिन खुशी होगी जिस दिन जनरल बोगी में घूम रहे थे और माँ बाप के लिए एक शानदार सी कार गिफ्ट कर रहे होंगे और कार में बैठाकर कहीं ट्रेवल करा रहे होंगे, उस दिन माँ बाप को ज्यादा खुशी होगी। माँ बाप को उस दिन ज्यादा खुशी होगी जैसे गांव में आवारों की तरह लोग घूमते हुए नजर आते हैं, उसमें आप आवारों की तरह बल्कि सक्सेस रूप फूल के रूप में आप किसी कुर्सी पर बैठते हुए नजर और मान सम्मान के साथ आपको लोग किसी दरवाजे पर पुकारते हुए नजर आएंगे, उस दिन माँ बाप को ज्यादा खुशी होगी। माँ बाप को उस दिन ज्यादा खुशी होगी, उस दिन नालायक नहीं बल्कि लायक बेटा कहने पर माँ बाप को ज्यादा खुशी होगी। इसलिए हम कहते हैं ना कि हर माँ बाप को सपना एक ही होता है कि मेरी जिंदगी ऐसी तैसी कैसी भी बीत गई, मेरे उम्र में मरने से पहले अगर मेरा बेटा और बेटी अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो उस दिन मौत को भी मैं खुशी खुशी गला लगा लूंगा। वो माँ बाप को उस दिन ज्यादा खुशी होती है जब बेटा नाकामयाब नहीं कामयाब बन जाता है। माँ बाप को उस दिन खुशी होती है जो बेटा पैसा मांगे नहीं बल्कि पैसा देने वाला बन जाए। माँ बाप को उस दिन खुशी हो जाती है जब गरीब नहीं, माँ बाप को जीते जी बेटा अमीर बन जाता है, उस दिन ज्यादा खुशी बन जाती है दोस्तों। और आप सब इस बिजनेस की बदौलत बनेंगे, ये RHI की बदौलत बनेंगे, यकीन मानिए। इसलिए आप सब पूरी ईमानदारी से लगकर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आप सब की कामयाबी इंतजार कर रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब से मैं कुछ बातें कर पाया, कुछ बता पाया। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को बेंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आप सब कंटिन्यू अपने जीवन में आगे बढ़ें, 2026 में वो सारे अरमान सारे ख्वाहिश को पूरा करें जिसके लिए कभी आप सपना देखते थे, कभी कल्पना करते थे, कभी उम्मीद करते थे, इसको हकीकत में पूरा करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार ताली हो जाए दोस्तों सर के लिए, जोरदार ताली। थैंक यू महेंद्र सर, थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों सर ने जितनी सारी बातें बताई हैं, बस उस बातों पे अगर आपने काम कर लिया और इन बातों को अगर आपने याद रख लिया दोस्तों, तो मैं गारंटी और दावे के साथ में कह सकता हूं आपके सपने, जितने भी सपने हैं ना दोस्तों, वो सारे सपने पूरे होने वाले हैं। बस जितनी बातें सर ने बोला है उस पे काम करने की जरूरत है और उन बातों को दोस्तों लगातार आप याद रखें। ये सारी बातें आपको भूलना नहीं है। जब आपको दिक्कत आए, परेशानी आए, प्रॉब्लम्स आए, तो सर की बात आपको याद आनी चाहिए कि सर के सामने में दिक्कत था, परेशानी था, प्रॉब्लम था। अगर सर ने BMW का सफर किया है तो हम भी एक दिन BMW का सफर जरूर करेंगे। अगर सर इस कंपनी के अंदर में इतने बड़े मुकाम को हासिल किए हैं, रिजेक्शन, दिक्कत, परेशानी आने के बाद, तो हमारे सामने दिक्कत, परेशानी, रिजेक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास BMW कार आने वाली है। यस सर। आप सब लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई और बहन का। थैंक यू सो मच। जय RHI। इस मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय RHI, जय RHI, जय RHI। जय RHI।